नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष एम ऑनलाइन क्लासेस से आपके बीच में उपस्थित हूं और आपको बता दूं कि आज बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा 2020-21 की जो परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं उनसे विशेष विषय जो कि शिक्षा शास्त्र एजुकेशन के तृतीय वर्ष बीए फाइनल की प्रश्न पत्र हेतु महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न श्रृंखला लेकर के उपस्थित हूं और आप लोगों की यह सुपरफास्ट क्लास लेकर के आपके बीच में लगातार आता रहूंगा और आप लोग इस बार 5 अगस्त 2021 को परीक्षा देने वाले हैं, इसलिए तैयारी में जुड़ जाइए और आप लोगों का रिवीजन करने की पूरी मैं तैयारी में हूं। आप लोग लगातार बने रहें, लगातार देखते रहें और चलिए आप समय न गवाते हुए। और यदि हमारे वीडियो यदि आपको क्लास पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। और चलिए पहले नंबर प्रश्न में प्रवेश करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है आपके बीच में उपस्थित करते हैं। लीजिए आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन प्रदर्शित हो गया है। क्या दिया गया है कि निर्देशन की व्यवस्था अधिक प्राचीन है। यह प्राचीन है अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत में, चीन में। आपको बताना है, आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। इसका सटीक उत्तर जल्द से जल्द आपको बताना है, समय न गवाते हुए। इसका उत्तर जो राइट है वह है भारत में। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने उत्तर सही दिया होगा। आशा करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएंगे और हम आपकी क्लास को बिना रोके हुए तत्काल प्रभाव से उत्तर देते जाएंगे। छात्र के व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। दूसरे नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका बी पार्ट सही अर्थात बा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूं। तीसरा नंबर क्या कहता है कि निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता होती है। निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता होती है शैक्षिक विकास में, व्यवसायिक प्रशिक्षण में, व्यक्तिगत समस्याओं में, उपर्युक्त सभी में। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्द से जल्द जवाब दें। तीसरे नंबर का प्रश्न है, तीसरे नंबर का प्रश्न है, जल्द से जल्द जवाब देते जाएं। जो भी भाई बहन आशा करते हैं सभी लोगों ने जवाब दे दिए होंगे। और उपर्युक्त सभी निर्देशन सेवाओं की आवश्यकता होती है शैक्षिक विकास में, व्यवसायिक प्रशिक्षण में और व्यक्तिगत समस्याओं में। यह सभी का सही है। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह लीजिए, चौथे नंबर का क्या दिया गया है। निर्देशन प्रक्रिया होती है किस तरीके की, बाल केंद्रित होती है, उद्देश्य केंद्रित होती है, समस्या केंद्रित होती है, उपर्युक्त सभी। बिना घबराए आप लोगों को पूर्णतः अपने मस्तिष्क को स्थिर रख के जवाब देंगे, आप अच्छे नंबर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि सभी बीए तृतीय वर्ष के इस बार जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र छात्राएं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग इस बार बहुत ही अच्छे प्रतिशत के साथ में नंबर प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो नंबर का आकलन होगा यह प्योर है। क्योंकि आप अभी रिटन में एग्जाम देते थे, अब ऑब्जेक्टिव में देने वाले हैं, तो आप लोगों को आनंद ही आएगा देने में। जो लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे, वास्तविकता में अच्छे नंबर ही प्राप्त करेंगे। चौथे नंबर का जिन लोगों ने जवाब दिया आपको बता दें, यह समस्या केंद्रित होता है। निर्देशन प्रक्रिया होती है समस्या केंद्रित, समस्या पर केंद्रित होती है। क्या समस्या है। और अगला प्रश्न आपका, अगला जो 5वें नंबर का प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन पर बना हुआ, क्या कह रहा है ध्यान दें। निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण, नागरिकता का विकास और उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे होंगे आशा करते हैं डी पार्ट अर्थात आपका उपर्युक्त सभी सही है। इसमें निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण, नागरिकता का विकास। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या कह रहा है, तत्काल प्रभाव से जवाब देते जाएं। निर्देशन की व्यवस्था की जाती है समस्या की जानकारी, सहायता करने, अनुसरण करने, उपर्युक्त सभी। 6वें नंबर का प्रश्न है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं इसका उपर्युक्त सभी सही है। तो आपको बता दें, निर्देशन की व्यवस्था की जाती है समस्या की जानकारी और सहायता करने या अनुसरण करने, ये प्रयोग सभी इसके ऑप्शन सही हैं। लीजिए 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, आपको बता दें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है। क्या दे रहा है आपका
7वें नंबर का प्रश्न है, निर्देशन एक सहायक प्रावधि है। क्या निर्देशन एक सहायक प्रावधि है? शिक्षण की, अनुदेशन की, प्रशिक्षण की, उपर्युक्त सभी की। चारों ऑप्शन दिए गए। 7वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका डी पार्ट ही सही है आपका, उपर्युक्त सभी। निर्देशन एक सहायक प्रावधि है, शिक्षण की, अनुदेशन की और प्रशिक्षण की, चारों ऑप्शन सही हैं। लीजिए आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। चलिए, समय ना था इसलिए बहुत ही जल्द आपको पीडीएफ तत्काल प्रभाव से उपलब्ध भी हो जाएंगी, और यह हमारी 100 प्रश्न की सीरीज है जो कि आपके बीच में उपस्थित है। फिर हम और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। 8वें नंबर का प्रश्न का जवाब देना है, निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, औपचारिक अनौपचारिक दोनों ही, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो निर्देशन एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। 8वें नंबर का प्रश्न का उत्तर देना है आपको। इसमें उत्तर आता है आपका सी पार्ट, अर्थात सा। दोनों ही सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 9वें नंबर का, शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य है योग्यताओं का विकास, भावी जीवन की तैयारी, सुधारात्मक शिक्षण व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। आपकी स्क्रीन पर बने हुए 9वें नंबर का तत्काल प्रभाव से जवाब दें। इसका जो उत्तर है उपर्युक्त सभी है। शैक्षिक निर्देशन का मुख्य कार्य है योग्यताओं का विकास, भावी जीवन की तैयारी, सुधारात्मक शिक्षण व्यवस्था। तो दा पार्ट सही है। लीजिए 10वें नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है, आत्मनिर्देशन को महत्व दिया किसने दिया? पार्सन ने, हाइट ने, ब्रीवर ने या मेसर्स ने। आपकी स्क्रीन पर बना हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 10वें नंबर का। जो भी भाई बहन दे रहे हैं तो आपको बता दें, ब्रीवर पूर्णतः सही है। चलिए बहुत बहुत बधाई जिन लोगों ने जवाब दिया है। यह आपको बता दें, यह आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। आप लोगों के लिए ही यह प्रश्न श्रृंखला स्पेशल चलाई जा रही है। 11वें नंबर का, निर्देशन प्रतिमान के मुख्य परिवार, प्राचीन प्रतिमान, मध्यकालीन प्रतिमान, समकालीन प्रतिमान, उपर्युक्त में से को सभी। आपकी स्क्रीन पर 11वें नंबर का प्रश्न है। 11वें नंबर का जल्द से जल्द जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका है उपर्युक्त सभी, अर्थात द पार्ट, डी पार्ट आपका सही है। निर्देशन प्रतिमान के मुख्य परिवार हैं प्राचीन प्रतिमान, मध्यकालीन प्रतिमान और समकालीन प्रतिमान। इसका डी पार्ट इसलिए सही है। लीजिए आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। दूसरे आपकी स्क्रीन पर 12वें नंबर का क्वेश्चन है। 12वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें। चूजिंग ए वोकेशन पुस्तक का लेखक है। चूजिंग ए वोकेशन पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोन्स तथा मेसर्स, स्ट्रैंग, पार्सन और हाइट, चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा सही है? तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 12वें नंबर का है। 12वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं, इसका आपको बता दें पार्सन सही है। पार्सन ही सही है। बहुत बहुत बधाई। चूजिंग ए वोकेशन पुस्तक के लेखक के तौर पर पार्सन पूर्णतः सही है और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको भी वेरी मोस्ट में ही डाल दें श्रृंखला में। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 13 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। क्या कह रहा 13 नंबर का, समायोजन की प्रक्रिया के निर्देशन को महत्व दिया। पार्सन ने, प्रॉक्टर ने या स्ट्रैंग ने या बुन्स ने। चारों ऑप्शन दिए गए। चारों में से कौन सा सही है? 13वें नंबर का जो भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, प्रॉक्टर सही है। बहुत बहुत अच्छे से आप लोग जवाब देते जाएंगे, आशा करते हैं। आप लोगों को यह रिकॉर्डेड क्लास के हिसाब से दी जा रही है। आप लोग तत्काल प्रभाव से जवाब दें और समय बहुत कम है इसलिए सुपर फास्ट ही चलेंगे। निर्देशन का मुख्य रूप है व्यवसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, कैरियर वैयक्तिक निर्देशन और उपर्युक्त सभी। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, तत्काल प्रभाव से जवाब दें। 14वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, उपर्युक्त सभी सही है। इसका निर्देशन का मुख्य रूप है उपर्युक्त सभी, अर्थात व्यवसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, कैरियर या वैयक्तिक निर्देशन भी कह सकते हैं इसको, इसलिए यह सही है। 15वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। निर्देशन का मुख्य प्रकार है शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, उपर्युक्त सभी। इसमें भी 15वें नंबर में आपका डी पार्ट अर्थात दा, उपर्युक्त सभी सही है। 15वें नंबर का भी क्वेश्चन का उत्तर। लीजिए 16वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है, ध्यान दें। निर्देशन की अवधारणाएं होती हैं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको इसके सभी के पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएंगे, बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाएंगे पीडीएफ। 16वें नंबर का प्रश्न का जवाब जो ही भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका दोनों उत्तर सही है। दोनों ही निर्देशन की अवधारणाएं होती हैं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पूर्णतः सही है। फाइनल ईयर के सभी छात्र आपको बता दें किसी भी महाविद्यालय से हों,
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में यदि संबद्ध है आपका महाविद्यालय तो आपके लिए यह प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण है, रिवीजन महत्वपूर्ण है, इसलिए रिवीजन करते रहें। इसी प्रश्न श्रृंखला से आप पास होंगे, मैं वादा कर सकता हूं। निर्देशन की अधिनियम के अधिनियम होते हैं व्यक्तिगत, सामूहिक, विशिष्ट समस्याओं, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है, यह प्रश्न आपका 17 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें उपर्युक्त सभी ही सही है। इसका उत्तर भी लीजिए आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर का क्वेश्चन दिया जा रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान दें। निर्देशन सेवाओं में महत्व दिया जाता है मानसिक योग्यता को, सामाजिक कौशल को, व्यक्तिगत क्षमताओं को, उपर्युक्त सभी को। चारों ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है 18वें नंबर का, जल्द से जल्द जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आशा करते हैं उपर्युक्त सभी ही सही है। निर्देशन सेवाओं में महत्व दिया जाता है तो मानसिक योग्यता, सामाजिक योग्यता और व्यक्तिगत क्षमताओं को, पूर्णतः सही है। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है। क्या कह रहा है, ध्यान दें। निर्देशन के मुख्य प्रकार हैं, क्या हैं? शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, जल्द से जल्द जवाब दें। 19वें नंबर का प्रश्न है, इसका भी आपका द पार्ट अर्थात डी पार्ट ही सही है, उपर्युक्त सभी। निर्देशन के मुख्य प्रकार शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। लीजिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह रहा आपका 20वें नंबर का प्रश्न। आज 25 प्रश्नों की श्रृंखला में चलेंगे, फिर अगले आपकी क्लास में 25 प्रश्न 25-25 करके आपको जल्द से जल्द देते जाएंगे। निर्देशन की अवधारणाओं होती हैं, निर्देशन की अवधारणाएं होती हैं मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दोनों ही, उपर्युक्त सभी। 20वें नंबर का प्रश्न है, जल्द से जल्द जवाब दें। इसमें भी आपका सी पार्ट ही आएगा, दोनों ही सा पार्ट आपका सा सही है, सा उत्तर सही है। लीजिए 21वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, निर्देशन के अधिनियम। और आपको बता दें कि जब मैं जवाब देने से पूर्व आप लोग कमेंट बॉक्स में जब क्लास देखें तो कमेंट जल्द से जल्द कमेंट करते जाएं, जिससे कि मैं जवाब ना दे पाऊं और आपके कमेंट आ जाएं, तब आप लोगों को मजा आएगा। और पर डे ऐसे क्लास लेंगे तब आपके प्रश्न तैयार होते रहेंगे। और यह पेपर न केवल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, यह समस्त शिक्षक भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो कि एजुकेशन से करना चाहते हो उनके लिए भी इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। निर्देशन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, शिक्षक भर्ती हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो प्रतियोगी, उनमें भी महत्वपूर्ण है, जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित है। निर्देशन के अधिनियम होते हैं व्यक्तिगत, सामूहिक, विशिष्ट समस्याओं, उपर्युक्त सभी। और एमए में भी यही प्रीवियस और फाइनल एमए फाइनल ईयर में भी यही प्रश्न आ रहे हैं, आपको यही प्रश्न आएंगे। यदि निर्देशन आपका टॉपिक है तो यही प्रश्न आएंगे। 21वें नंबर का जो ही भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें उपर्युक्त सभी आपका पूर्णतः सही है। निर्देशन के अधिनियम होते हैं व्यक्तिगत, सामूहिक, विशिष्ट समस्याओं। और चलिए आपको इसी के साथ में आपको 2 लाइनें भी बता दें, थोड़ा सा आपको ऊर्जावान कर दें। कहा है, किसने कहा है आपको बता दें कि कबीरदास जी कहते हैं कि मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। यानी कि इस तरीके से आपको बता दूं कि मुझको बंदे नहीं ढूंढना है, आपके लिए आपका प्रश्न पत्र, आपकी क्लास आपके पास में है। इस जगह पर हमें स्थापित कर सकते हैं आप कि हम आपके पास में हैं और आप लगातार प्रश्नों से जुड़े रहें और देखते रहें। आप लोगों को आनंद भी आएगा क्लास में। और आज प्रथम दिवस है, बहुत दिनों बाद थोड़ा सा व्यक्तिगत व्यवस्थाओं में व्यस्त थे। लगातार आपको मानवेंद्र सर द्वारा गणित की स्पेशल क्लास दी जा रही है, उसको भी ध्यान से देखें। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं अर्थात पेट की, यूपी की अगर स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश की स्पेशल गणित पढ़ाई जा रही है, जो कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है और आपके लिए अति आवश्यक है। इसलिए ध्यान देते रहें। मानवेंद्र सर की समस्त गणित की क्लास जरूर देखें। प्लेलिस्ट में आपको और भी वीडियोज पड़े हैं, मानव अधिकार के भी पड़े हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। मानव अधिकार पर्यावरण में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बहुत बच्चों को नर्वस होना पड़ता है, उसके लिए हमने स्पेशल क्लासें दी हैं। आप हमारी प्लेलिस्टों में जा कर के देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मानव अधिकार एम ऑनलाइन क्लासेस सर्च करिए, आपको मिल जाएंगी। चलिए 22वें नंबर का प्रश्न है, आपको निर्देशन सेवाओं में महत्व दिया जाता है। तो निर्देशन सेवाओं में महत्व दिया जाता है मानसिक योग्यता, सामाजिक कौशल और व्यक्तिगत क्षमताओं पर एक सभी। 22वां क्वेश्चन आपका पूर्णतः सही है। जिन लोगों ने डी पार्ट दिया तो समझ लीजिए द यानी कि उपर्युक्त सभी। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा 23वां नंबर। क्या कहता है,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्य कार्य क्या है? निर्देशन में डिप्लोमा देना या निर्देशन का प्रसार करना, सेमिनार तथा प्रशिक्षण करना, उपर्युक्त सभी। आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं चारों ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है? 23वें नंबर का जवाब दें। जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका पूर्णतः सही है आपका डी पार्ट, उपर्युक्त सभी सही है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्य कार्य है वह निर्देशन डिप्लोमा देना और निर्देशन का प्रसार करना, सेमिनार एवं प्रशिक्षण करना। चलिए अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु आपका अगला 24वां नंबर और 25वें नंबर प्रश्न में प्रवेश करने वाले इसके पश्चात, राष्ट्रीय रोजगार सेवा केंद्रों का मुख्य कार्य है स्थापन में सहायता करना, अनुकूलन एवं प्रशिक्षण सुविधाएं, रोजगार प्रशिक्षण सूचनाओं को उपलब्ध कराना, उपर्युक्त सभी। 24वें नंबर के प्रश्न को जल्द से जल्द जवाब दें। आपको बता दें कि इसका उपर्युक्त सभी ही सही है, डी पार्ट सही है। राष्ट्रीय रोजगार सेवा केंद्रों का मुख्य कार्य जो है उपर्युक्त सभी पूर्णतः सही है। स्थापन की सहायता, अनुकूलन, प्रशिक्षण सुविधाएं, रोजगार प्रशिक्षण सूचनाओं को उपलब्ध कराना। अगला बिंदु है आपका 25 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले क्लास में मिलेंगे। निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का अभिक्रम है विश्वविद्यालय रोजगार ब्यूरो, शिक्षा विभाग निदेशालय, छात्र परामर्श ब्यूरो और रोजगार कार्यालय, उपर्युक्त सभी। चारों ऑप्शन दिए गए 25वें नंबर का जल्द से जल्द जवाब दें। 25वें नंबर का जो भी भाई बहन जवाब दे रहे हैं आपको बता दें, इसका भी डी पार्ट अर्थात आपका उपर्युक्त सभी सही है। निर्देशन एवं परामर्श सेवाओं का अभिक्रम है, उपर्युक्त सभी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें दोस्तों को, जिससे कि वह भी इसका लाभ ले सकें। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से सभी संबद्ध छात्र छात्राओं हेतु अति आवश्यक क्लासें हैं और अन्य सब्जेक्टों की भी आपको क्लास बहुत जल्द ही मिल जाएंगी, क्योंकि हमारी टीम लगी हुई है आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने के लिए। यह शिक्षा शास्त्र बाल विकास जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, और आपको बता दें यह एमए और बीए फाइनल के छात्रों हेतु स्पेशल है और बीए सेकेंड ईयर के भी आगे इन सब चीज़ों को जानेंगे, इसलिए देख भी सकते हैं और शिक्षक भर्तियों के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और चलिए अब मैं विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।